नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 87% से अधिक पहुंची। 88,026 संक्रमितों में से 76,843 लोग हुए स्वस्थ। झारखंड में 15 अक्टूबर से नहीं खुलेंगे स्कूल। दूसरे राज्यों के अध्ययन और कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखने के बाद दोबारा तैयार होगा प्रस्ताव। राज्यों को राजस्व घाटे की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए किए जारी। और भारतीय जूनियर महिला हॉकी के बेंगलुरु में शुरू हो रहे कैंप में झारखंड की 3 खिलाड़ियों संगीता कुमारी, ब्यूटी डुंगडुंग और सुषमा कुमारी होंगी शामिल। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 87% से अधिक पहुंच चुकी है। राज्य भर में अब तक 88,026 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 76,843 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की कुल संख्या 10,436 है। वहीं दूसरी ओर राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 816 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 1,284 लोगों को स्वस्थ होने के बाद उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। वहीं दूसरी ओर राज्य भर में कल 4 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। इसी के साथ राज्य में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 747 पहुंच गई है। इधर जामताड़ा जिला मुख्यालय सहित सभी 6 प्रखंडों के ग्रामीण क्षेत्रों में नमूना संग्रह और जांच अभियान लगातार जारी है। उपायुक्त फैज अहमद मुमताज और उप विकास आयुक्त नमन प्रियेश लकड़ा अभियान की निगरानी कर रहे हैं। कोविड-19 अस्पताल उदलबनी के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर दुर्गेश झा ने बताया कि कल 305 लोगों की जांच की गई, जिनमें 6 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। आज हमने 305 सैंपल टेस्ट किए हैं और आज हमारा 6 नया पॉजिटिव केस आया है, जिसमें से एक रैपिड एंटीजन से है, एक आरटीपीसीआर से है और 4 ट्रूनैट से पॉजिटिव है। आज हमने 4 लोगों को डिस्चार्ज किया है। टोटल पॉजिटिव हमारा 824 हो चुका है। टोटल डिस्चार्ज हमारा 748 हो चुका है। एट प्रेजेंट हमारा एक्टिव केस 76 है। झारखंड में 15 अक्टूबर से स्कूलों को खोलने की कोई तैयारी नहीं है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया ने कहा कि राज्य में कोरोना की स्थिति को देखते हुए अभी स्कूल नहीं खोले जा सकते। उन्होंने कहा कि पूर्व में कक्षा 9 से 12 तक के लिए स्कूल खोलने का प्रस्ताव था, लेकिन कोरोना के संक्रमण को देखते हुए ये स्वीकृत नहीं हो पाया। दूसरे राज्यों में किस तरह से स्कूल खुल रहे हैं तथा उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके अध्ययन के बाद ही राज्य में स्कूलों को खोलने की तैयारी की जाएगी। देश ने कोविड जांच मामलों में नई ऊंचाइयां हासिल की है। अब तक 8 करोड़ 11 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई है। प्रतिदिन जांच में आंकड़ों में भारत अन्य देशों से अग्रणी रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 11 लाख कोविड नमूनों की जांच की गई। केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर सुसंगठित तरीके से जांच की सुविधाएं बढ़ा रहे हैं। भारत में जांच की क्षमता प्रतिदिन 15 लाख के आसपास पहुंच गई है। इधर केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 84.34% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 76,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 55,86,000 से अधिक है। स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ने से वर्तमान में संक्रमित लोगों की संख्या कुल संक्रमित मामलों का केवल 14.11% रह गई है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस महीने की 15 तारीख से देश में सिनेमा हॉल शुरू करने से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया आज जारी की। नई दिल्ली में संवाददाताओं के साथ बातचीत में श्री जावड़ेकर ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा पहले से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 50% क्षमता से सिनेमा हॉल खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन करते हुए 2 कुर्सियों के बीच में जगह छोड़ी जाएगी। सिनेमा हॉल में फेस मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा और सभागारों के अंदर हवा के आने जाने की व्यवस्था की जानी होगी। सिनेमा हॉल परिसर को समय समय पर सैनिटाइज किया जाएगा। श्री जावड़ेकर ने बताया कि फिल्म के शुरुआत और अंतराल में सिनेमा हॉल तथा थिएटर में कोविड-19 से संबंधित जागरूकता के लिए 1 मिनट की क्लिपिंग भी दिखाई जाएगी। उन्होंने टिकट बुकिंग के लिए ऑनलाइन माध्यम को अधिक से अधिक बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में
कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक बलविंदर सिंह इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछे जा सकते हैं। कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस वर्ष क्षतिपूर्ति उपकर के रूप में संग्रहित राशि लगभग 20,000 करोड़ रुपए राज्यों को वितरित कर दिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल जीएसटी परिषद की 42वीं बैठक के बाद इसकी घोषणा की। उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि अगले सप्ताह तक केंद्र उन राज्यों को वर्ष 2017-18 के एकीकृत जीएसटी के लिए 25,000 करोड़ रुपए भी देगी, जिन्हें विसंगतियों के कारण कम राशि मिली है। जीएसटी परिषद ने क्षतिपूर्ति उपकर लगाने की अवधि 5 वर्ष यानी जून 2022 से अब तक आगे बढ़ाने की सिफारिश की है, जब तक राजस्व घाटे की भरपाई न हो जाए। श्रीमती सीतारमण ने बताया कि जीएसटी परिषद ने राज्यों की जीएसटी राजस्व घाटा भरपाई के भुगतान के तरीके पर निर्णय 12 अक्टूबर की बैठक तक टाल दिया है। उन्होंने बताया कि लगभग 20-21 राज्यों ने घाटे की भरपाई के लिए उधार लेने का केंद्र का सुझाया विकल्प चुना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों की घोषणा करेंगे।
उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने श्रेष्ठ स्टार्टअप की पहचान करने और उन्हें पुरस्कृत करने के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार शुरू किए हैं। पहली बार दिए जा रहे इन पुरस्कारों के लिए 12 क्षेत्रों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसे बाद में उपवर्गीकृत करके 35 श्रेणियों में बांटा गया है। लातेहार जिले में जनजीवन मिशन को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए जन जागरूकता रथ रवाना किया गया। ब्यौरे के साथ हमारे लातेहार संवाददाता। लातेहार जिले के उप विकासायुक्त सुरेंद्र कुमार वर्मा ने कहा कि जल के अभाव में जीवन की परिकल्पना भी बेकार है। वे जिला समाहरणालय परिसर में जल जीवन मिशन के तहत जल जागरूकता रथ को रवाना कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जल जागरूकता रथ के माध्यम से ग्रामीणों को जल की उपयोगिता एवं जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल की महत्ता की जानकारी के लिए हर गांव में ग्राम सभा की जा रही है एवं गांव-गांव में होने वाली पानी की समस्या के समाधान के लिए कार्य योजना भी बनाई जा रही है। इस मिशन का उद्देश्य हर घर में शुद्ध जल पहुंचाना है। उन्होंने जिले वासियों से जल संरक्षण के प्रति जागरूकता अभियान चलाने की भी अपील की है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। रेलवे बोर्ड ने नंदन कानन एक्सप्रेस और नीलांचल एक्सप्रेस को चलाने की अनुमति दे दी है। इससे धनबाद से दिल्ली जाने वालों को काफी राहत मिलेगी। पुरी से आनंद विहार के बीच कल से नंदन कानन एक्सप्रेस चलाने को लेकर हरी झंडी दे दी गई है। वहीं नीलांचल एक्सप्रेस 9 अक्टूबर से चलेगी। इन दोनों ट्रेनों के परिचालन से ओडिशा और नई दिल्ली के बीच ठहराव वाले स्टेशन के यात्रियों को राहत मिलेगी। धनबाद के गोमो स्टेशन पर इन दोनों ट्रेनों का ठहराव है। वहीं दूसरी ओर कल से शक्तिपुंज एक्सप्रेस का भी परिचालन शुरू होगा। इधर धनबाद से फिरोजपुर जाने वाली गंगा सतलज एक्सप्रेस कल से 12 अक्टूबर तक बदले हुए रास्ते पर चलेगी। हजारीबाग जिले के बड़का गांव से कोयले के उठाव और ढुलाई के मामले में कल कोई फैसला नहीं हो सका। उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद, एसपी कार्तिक सहित एनटीपीसी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ग्रामीण रैयतों तथा प्रभावितों की वार्ता हुई। करीब 2 घंटे तक चली वार्ता के बाद भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका। ग्रामीण अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर अड़े रहे। रैयतों ने कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक कोयले की ढुलाई नहीं होने दी जाएगी। लोहरदगा जिले के बगड़ू थाना के लवागाई जोरी मुख्य पथ के निकट खेत से एक किशोरी का शव बरामद हुआ है। शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए इसे सदर अस्पताल भेजा है और आगे की जांच में जुट गई है। भारतीय जूनियर महिला हॉकी के बेंगलुरु में शुरू हो रहे कैंप में झारखंड की 3 खिलाड़ी संगीता कुमारी, ब्यूटी डुंगडुंग और सुषमा कुमारी शामिल होंगी। कैंप को लेकर संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग कल रांची एयरपोर्ट से बेंगलुरु के लिए रवाना हुई, जबकि सुषमा कुमारी सीआरपीएफ कैंप से बेंगलुरु जाएंगी। भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों से वर्ष में 2 बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है। जांच रिपोर्ट उनकी व्यक्तिगत फाइलों में रखी जाएगी। यह जांच आयु अनुकूल स्वास्थ्य मानकों के आधार पर तय होगी। और अब संक्षिप्त खबरें। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने नामकुम के लोवाडीह में छापेमारी कर मटका अड्डे से 11 लोगों को कल गिरफ्तार किया। इनके पास से 1,36,000 रुपए नकद, 6 मोबाइल और मटका खेलने से संबंधित दर्जनों पर्चे बरामद किए गए। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश AK चौधरी की अदालत में कल 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले से जुड़े RK आनंद की याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही RK आनंद की अंतरिम राहत 19 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 87% से अधिक पहुंची। 88,026 संक्रमितों में से 76,843 लोग हुए स्वस्थ। झारखंड में 15 अक्टूबर से नहीं खुलेंगे स्कूल। दूसरे राज्यों के अध्ययन और कोरोना संक्रमण की स्थिति देखने के बाद दोबारा तैयार होगा प्रस्ताव। राज्यों को राजस्व घाटे की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए जारी किए। और भारतीय जूनियर महिला हॉकी के बेंगलुरु में शुरू हो रहे कैंप में झारखंड की 3 खिलाड़ी संगीता कुमारी, ब्यूटी डुंगडुंग और सुषमा कुमारी होंगी शामिल। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।